फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव शक्ति टेरो 111। सो गाइस, आज मैं न्यू रीडिंग के साथ आई हूँ एंड आज के रीडिंग का टॉपिक है कि आपके आने वाला मंथ नवंबर आपके लिए कैसा रहेगा एंड उसमें आपको किस बातों को ध्यान रखना है सो दैट आपका नवंबर मंथ आपके लिए बहुत फ्रूटफुल एंड सक्सेस लेके आए। सो गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ आपसे रेजोनेट करे एंड कुछ आपसे रेजोनेट ना करे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रीडिंग। ये नवंबर मंथ के लिए आपके लिए रीडिंग है। सो ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड ये सबके लिए है, स्टूडेंट है, मैरिड, अनमैरिड, वर्किंग, फॉर एवरीवन। दिस रीडिंग इज़ फॉर एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। विल सी आपका नवंबर मंथ कैसा रहने वाला है एंड उसके साथ आपको क्या गाइडेंस यूनिवर्स और डिवाइन देना चाहती है। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं आई एक्सप्लेन एवरीथिंग वन बाय वन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है 6 ऑफ कप। ओके, सॉरी। सो गाइज, ये आज की जो रीडिंग है वो हो सकता है आज की रीडिंग जो भी देख रहे हैं उनकी राशि टेरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये 6 जो मुझे जॉडियक है वो बहुत हाई परसेंटेज में मुझे दिख रहे हैं। ओके, सो मुझे मोस्टली यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि बहुत लोग या तो अपने वर्क एरिया में या बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में या करियर में, इन सब चीज़ में से किसी में भी वो बहुत स्टक है एंड इट्स नॉट लाइक कि वो पास्ट 2 और 3 मंथ से स्टक है। ये हाई चांसेस है कि वो बहुत लंबे टाइम से ये स्टक सिचुएशन में है एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू राइट नाउ सो दैट आपका जो ये सफरिंग है ये ओवर हो जाए। ठीक है, ये जो आपकी सफरिंग है या तो आप हो सकता है करियर से रिलेटेड सफरिंग हो। मोस्टली लोगों के मुझे फिनेंशियल सिचुएशन को लेके लग रही है कि उनकी फिनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही है। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि वो हो सके, बट वो एक बोलते हैं ना, वो स्टैगनेंट है, वो स्टक सिचुएशन है। जितना उनका इनकम हो रहा था उससे ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है। ठीक है, एंड ऑब्वियस सी बात है, आप कुछ भी करते हो तो हमें किसी भी चीज़ में ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें उस चीज़ में ग्रोथ मिल रही है या नहीं। बट यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी से ये तो पक्का पता है कि आप बहुत टाइम से उस सेम सिचुएशन को लेके बहुत परेशान हो एंड आप इन सब चीज़ को लेके अपना ये जो भी प्रॉब्लम है या रिलेशनशिप में, मोस्टली मुझे फाइनेंशियल सिचुएशन में आपको ये इश्यूज लग रही हैं। मोस्टली लोग के लिए रिलेशनशिप में भी है बिकॉज यहाँ पे कप के कार्ड्स आए हैं एंड फॉर श्योर मुझे कुछ लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप में भी इश्यूज दिख रहे हैं। अगर मैरिड हैं तो पार्टनर आपको जितना रिस्पेक्ट एंड अटेंशन देना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही हैं। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हो देन आपका जो भी पर्सन है वो आपको प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप सामने वाले को लेके बहुत सीरियस हो बट सामने वाला आपको लेके सीरियस नहीं है, जिसके कारण भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होता वो मुझे दिख रही है। ठीक है, सो ये जो भी सिचुएशन है ये आपकी ये जो आने वाली मंथ है
नवंबर मंथ, इसमें जो आपका ये स्टक सिचुएशन है ये मिड ऑफ द नवंबर तक होने के हाई चांसेस है, ठीक है। एंड ये नवंबर मंथ जो भी रिलेशनशिप के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, या आप ऑलरेडी कमिटेड हो या मैरिज इशू को लेके है, तो ये नवंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। बिकॉज ये जो भी है, जो भी आप लोग के रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, मैरिड हो अनमैरिड कमिटेड, आप जो भी रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे हैं, अगर आपका पार्टनर, एज आई सेड, आपके पार्टनर आपको उतना अटेंशन एंड अफेक्शन और इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होंगे बहुत लंबे टाइम से, जितना आप इनपुट दे रहे हो इस रिलेशनशिप में, सामने वाले से उतना इनपुट नहीं मिल रहा है आपको। सो इन दिस मंथ नवंबर में एनर्जी चेंजेस बहुत अच्छी हैं आपके लिए। एंड आपके रिलेशनशिप में अगर आपका बंदा बैलेंस नहीं बना पा रहा था, तो बंदा या बंदी, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो हाई चांसेस है कि आपका अगर जो भी जो पार्टनर है वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं बना पा रहा था, फॉर श्योर वो बैलेंस के साथ इस नवंबर मंथ में आने वाला है। एंड आपको बहुत ड्रास्टिक चेंज अपने बंदे या बंदी में दिखने वाली है। अगर आपका पार्टनर आपको लेके इमोशंस नहीं थे, आप उसके लिए रोते थे, बट सामने वाले पे कोई रिएक्शन नहीं होता था, वो सेम वैसे के वैसे ही रहते थे, आपके पार्टनर का कोई हाँ ठीक है बोल के, बट अगेन सेम कंडीशन सिचुएशन में आपको लाके खड़ा कर देते थे। बट इन नवंबर आई कैन सी कि जो आपने पास्ट में उनके लिए फील करा, या जो भी आपने उनको एक्सप्रेस किया बाय योर इमोशंस, ठीक है, रो के या नाराज़ हो के या गुस्सा हो के, जो भी इमोशंस आपने जिस भी फॉर्म में उनको शो करा है, वो उसका इम्पोर्टेंस नवंबर मंथ में डेफिनेटली फील करेंगे। एंड उस चीज़ को वो समझना स्टार्ट करेंगे कि आप उनको लेके इतने, अगर आपके पार्टनर आपको लेके बहुत पॉजिटिव हैं, या यू नो आप उनको लेके पॉजिटिव हो या थे, एंड उसके कारण भी इश्यूज अगर आ रही थी, तो वो अब आपके सिचुएशन को समझेंगे। यहाँ पे बहुत कोई, मोस्टली मुझे यहाँ पे जो वीडियो देख रहे हैं वो मुझे स्पिरिचुअलिटी की ओर भी जाते हुए शो हो रहे। हो सकता है आप, जो आपका जो ये स्पिरिचुअलिटी की ओर जो इंक्लिनेशन है वो पास्ट 2 to 3 मंथ से ज़्यादा हाई रहा होगा। आई मीन आपका इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा होगा। एंड नवंबर मंथ जो भी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए अगर देखना चाह रहे हैं, क्या आप पूछना चाह रहे हैं कि उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसा रहेगा, देन फॉर श्योर उनका स्पिरिचुअल ग्रोथ नवंबर में बहुत अच्छा जाने वाला है। एंड वो बहुत अच्छे, हाई चांसेस है कि उनको एक स्पिरिचुअल गुरु भी मिलेगा जो उनको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आगे लाइफ में किस तरह से मेडिटेशन करना चाहिए, सो दैट वो अपना जो भी प्रॉब्लम को लेके इस स्पिरिचुअलिटी की ओर आए हैं, उनका उसको सॉल्यूशन मिल पाए। सो इट्स अ ओवरऑल इट्स रियली अ गुड मंथ। एंड एज यू कैन सी बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ कप आया है। सो जो भी फैमिली इश्यूज हो रही थी, अगर पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, देन फॉर श्योर आपको पार्टनर से कमिटमेंट भी मिलेगा। एंड आपको नवंबर में प्रपोजल भी आने के हाई चांस है। जिनके मैरिज नहीं फिक्स हो रहे उनके मैरिज फिक्स होने के हाई चांसेस हैं। आपको बहुत अच्छा रिश्ता आने वाला है। एंड सी, आई कैन सी वन मोर थिंग कि यहाँ पे बहुत लोग एज आई सेड कि स्टक सिचुएशन में तो हो, एंड ये सिचुएशन आपके रिलेशनशिप से भी है। तो आई वुड सजेस्ट कि सी, अगर आपका ब्रेकअप हो रखा है एंड आप उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, देन गाइज इट्स लाइक डिवाइन मैसेज फॉर यू कि आप मूव ऑन हो, उस सिचुएशन से आगे बढ़ो। बिकॉज सी, आपके लिए यूनिवर्स ने ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है। जब तक आप लेट गो नहीं करोगे, आप तब तक न्यू ब्लेसिंग्स को अपने लाइफ में कैसे लेके आओगे? जस्ट टेल मी। सो टू गेट दैट ब्लेसिंग्स यू नीड टू लेट गो फ्यू थिंग्स। आप यहाँ पे मुझे मोस्टली लोग के इमोशनल ब्लॉकेजेस भी दिख रहे हैं। पास्ट में जो भी इश्यूज आ रहे थे आपके, आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे थे या नहीं हो पा रहे हो, देन ट्राई टू डू द मेडिटेशन, ओके। एंड अगर आप मेडिटेशन करते हो तो आपको एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगा, ठीक है। एंड यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू न्यू ब्लेसिंग्स। सो आपको उस ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए
अपने एक वाइब्रेशन क्रिएट करनी पड़ेगी, एंड वो वाइब्रेशन आप मेडिटेशन के थ्रू ही ला पाओगे। क्योंकि सी मेडिटेशन गिव यू पावर, ओके, वो एक एनर्जी देती है आपको हर एक वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। सो वो जैसे हमारी फ़ोन होती है, राइट, हमें फ़ोन को हमेशा चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे हमें अपने आप को, सपोज हम लोग फ़ोन हैं, देन हमें मेडिटेशन एज अ चार्जर ट्रीट करना पड़ेगा। सो दैट जैसे हम लोग फ़ोन को चार्जर से कनेक्ट करके चार्ज करते हैं, सिमिलरली हमें मेडिटेशन करके गॉड से कनेक्ट करके अपने आप को चार्ज करना है, सो दैट हम फुल डे उस एनर्जी एंड ऑरा में रहें, सो दैट हम पॉजिटिविटी को ज़्यादा अट्रैक्ट करें एंड नेगेटिविटी से उतना ही दूर रहें। क्योंकि जितना आप ड्रेन रहोगे, जितना आपका ऑरा नेगेटिव रहेगा, आप नेगेटिव लोग एंड नेगेटिव सिचुएशन को और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। सो इट्स लाइक सजेशन फॉर यू कि हो सके तो नवंबर मंथ में आप जितना ज़्यादा मेडिटेशन कर सकते हो, मेडिटेशन करो। दैट्स रियली गुड फॉर यू एंड योर मेंटल हेल्थ, बिकॉज आई कैन सी इमोशनली यहाँ पे कुछ लोग बहुत स्टक सिचुएशन में हो। सो लेट्स सी और क्या आपके लिए गाइडेंस आ सकते हैं। सॉरी। आपका ये जो भी लंबी सफ़र, ये जो भी आप जो भी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन को लेट गो करो। सॉरी। यूनिवर्स को सरेंडर करो, बिकॉज अनटिल एंड अनलेस जितना आप रेजिस्ट करोगे सिचुएशन को, उतना सिचुएशन और वर्स्ट होगा, इम्प्रूव तो नहीं होगा और वर्स्ट होगा। सो आप यूनिवर्स को सरेंडर करो। सो सरेंडर करने का सबसे अच्छा तरीका है आप मेडिटेशन करो। ओके, सो लेट्स सी और आपके लिए नवंबर मंथ के लिए क्या गाइडेंस आ रही है। ओके, सी एज आई सेड, सी यूनिवर्स कितने अच्छे से हर चीज़ एक्सप्लेन करती है। आई रियली एडमायर दैट थिंग। यू नो सी यहाँ पे फिर से बोल रही है कि यू नीड टू मेडिटेट, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि अभी आपकी जो भी एनर्जीज है वो आपसे डिमांड कर रही है कि आप अपने अंदर झांको कि एग्जैक्टली आपके अंदर क्या लैक कर रहा है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे मुझे अपने आप को अकेला करके अपने आप को आइसोलेट करके, लोगों से, सिचुएशन से, सोसाइटी से आइसोलेट करके अपने आप को रखे हो। एंड नवंबर मंथ में भी बहुत लोग के ऐसे चांसेस हैं कि आप लोग अपने आप को, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जिसके कारण आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अपने आप को थोड़े टाइम के लिए दूर रखना चाहिए, ठीक है। एंड पास्ट सिचुएशन में भी देखो यहाँ पे स्ट्रेस आया है, देन आप अपने पास्ट से बहुत ही पास्ट में रह रहे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो सिचुएशन को। आप जब तक लेट गो नहीं करोगे, आप पास्ट में स्टक रहोगे, तो फिर आप प्रेजेंट को कैसे इम्प्रूव करोगे। क्योंकि जब तक आप अपने प्रेजेंट को नहीं अच्छा करोगे, आप अपना फ्यूचर भी अच्छा नहीं कर सकते हो। दैट्स वेरी ऑब्वियस। और प्रेजेंट में आप पास्ट के बारे में सोच के कुछ सिचुएशन चेंज कर पाओगे? नो। आप पास्ट से क्या ले सकते हो, तो पास्ट से आप एक लेसन ले सकते हो कि आपको फ्यूचर में या प्रेजेंट में ऐसा कोई काम नहीं करना है जिसके कारण, जिससे आपने पास्ट में सफ़र किया, उससे आपका प्रेजेंट सफ़र करे। सो इट्स लाइक कि आपको पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। सी आप पास्ट को लेके बहुत प्रॉब्लम में हो, पास्ट को लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते भी हो, बहुत ज़्यादा परेशान होते कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। आपकी रातों की नींद भी उड़ रखी है पास्ट को लेके। एंड नवंबर मंथ में अगर आप अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन नहीं करते हो, सी आई कैन सी द स्ट्रेस,
आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना पड़ेगा। दैट्स लाइक कि दैट्स डिवाइन वांट टू से दैट ट्वाइस आई हैव गॉट दैट मैसेज फ्रॉम डिवाइन कि आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे वर्क करना पड़ेगा नवंबर मंथ में। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आएंगे जहाँ पे आपको मेंटल स्ट्रेस दे के जाएगा। एंड आपके लोगों को क्योंकि आपके ऐसे कुछ लोगों के मुझे ऑफिस में कुछ पॉलिटिक्स भी दिख रही हैं, जिसके कारण ऑफिस या अगर कोई मैरिड है तो उनके इन लॉज के साइड से या उनकी फैमिली में कुछ पॉलिटिक्स मुझे नज़र आ रही है, जिसके कारण भी वो बहुत परेशान है। एंड यहाँ पे जो भी मैरिड हैं, जो भी विमेंस अगर देख रही हैं या मेन देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, उनके इन लॉज के साइड से मुझे बहुत ऐसे टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएटेड होता नज़र आ रहा है, जिसके कारण ये जो सिचुएशन है ना, ये बहुत लंबे टाइम तक है। ऐसा नहीं है कि ये जो अभी आप फील कर रहे हो वो प्रेजेंट है, वो बहुत पहले से हो रहा है, आपको लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण आप बहुत परेशान हो। आप इनडायरेक्टली अगर मैं बाय पर्सन बोलूँ तो आप बहुत इमोशनल हो। आप आप दिमाग से ज़्यादा दिल से सोचते हो। एंड लोगों का बहुत केयर करते हो, बट इन रिटर्न आपको वैसा कोई फेवर मुझे शो नहीं हो रहा है। ठीक है, सो इन सब सिचुएशन के कारण नवंबर में, ठीक है, ये सिचुएशन तो मैंने आपको कुछ सिचुएशन आपके पास्ट के भी बताए हैं सो दैट आप रेजोनेट कर पाओ। एंड अगर आप रेजोनेट कर रहे हो देन ओनली यू कैन गो अहेड विद दिस रीडिंग, और एल्स यू कैन जस्ट स्किप दिस वीडियो। मैंने आपको कुछ पास्ट एनर्जीज भी बताई हैं सो दैट आप आगे वीडियो कंटिन्यू कर सको। क्योंकि ये लॉन्ग वीडियो जाने वाला है, सो आप थोड़ा पेशेंस रखो, पूरा वीडियो देखो, बिकॉज ये बहुत कुछ आपके नवंबर मंथ में बताने वाला है कि व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। ठीक है, क्योंकि आपको हर एक जैसे क्या होता है, हम लोग फ्यूचर क्यों जानना चाहते हैं, सो दैट हम उस चीज़ को लेके अपने आप को प्रिपेयर कर सके कि अगर वो वर्स्ट कंडीशन आ रहा है तो उसका रेमेडी क्या है, हम लोग को उस सिचुएशन में क्या ऐसा करना चाहिए सो दैट हम लोग को वो वर्स्ट सिचुएशन देखना ना पड़े। ठीक है, हम लोग इसलिए हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्शंस देखते हैं कि हमें वो इनडायरेक्टली गाइडेंस देती है कि व्हाट हम लोग को उस सिचुएशन में ऐसा अभी से अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सके सो दैट हमें फ्यूचर में वो प्रॉब्लम ना हो। और हम लोग अगर वर्स्ट कंडीशन भी आता है देन हमें वो बहुत ईजफुल के साथ एफर्टलेसली हम लोग उस सिचुएशन को ओवरकम कर पाए और उसको बहुत ग्रेसफुली आगे हम अपने आप के लिए ग्रेसफुली उसको आगे बढ़ा पाए। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आपको सबसे पहला चीज़ आई वुड सजेस्ट कि आपको ना स्ट्रेस आएगा, डेफिनेटली आएगा स्ट्रेस नवंबर में। आप जो भी पास्ट सिचुएशन में अपने आप को हमेशा इन्वॉल्व रखते हो, जिसके कारण अपने आप को ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत सोचते हो, परेशान रहते हो, वो सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, एंड इन सब का सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी, दैट इज़ मेडिटेशन। आप अपने थर्ड आई चक्रा पे मेडिटेट करो। अगर आप मेडिटेशन में नहीं हो एंड आप पर यहाँ पे मोस्टली मुझे दिख रहा है कि बहुत लोग मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी की ओर इंक्लाइंड होंगे नवंबर में, एंड बहुत लोग स्टार्ट कर चुके भी होंगे अपने स्पिरिचुअल जर्नी। सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने थर्ड आई चक्र पे जितना ज़्यादा फोकस हो सके आप उस पर फोकस करो, बिकॉज मुझे यहाँ पे मेंटल वर्क ओवर थिंकिंग बहुत दिख रही है। ठीक है, जिसके कारण आपको सिचुएशन आपका ऐसा क्रिएट हो जाएगा जिसके कारण आप बहुत स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर दोगे एंड अपने आप को अलग कर दोगे। उसने ऐसा क्यों बोला, उसने ऐसा क्यों नहीं बोला, मैंने उसके लिए इतना किया बट सामने वाले के साइड से ये मुझे रिस्पॉन्स ऐसा नहीं आ रहा है। ऐसे ऐसे सिचुएशन बहुत से क्रिएट होंगे एंड इसको ओवरकम करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको मेंटल अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर लोग आपके बारे में बुरा बोल रहे हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि जैसा वो बोल रहे हैं वो वैसा आप हो। ठीक है, आपको अपने दिमाग से चलना है, आपको पता है कि आप कैसे हो और आप कैसे इंटेंशन के साथ कैसे किसी के साथ बिहेव करते हो। क्योंकि इसी लाइफ में ना दो लोग होते हैं, एक जो आपको हमेशा इनकरेज करते हैं कि नो आप बहुत अच्छा करो, जैसे हमारे डियर एंड नियर वन, जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं,
हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं जो हमें इनकरेज करते हैं, देन सी कि आप ऐसा करो दैट्स गुड फॉर यू, आप ऐसा नहीं करो दैट्स बैड फॉर यू। तो एक हेल्दी कन्वर्सेशन, एक हेल्दी रिलेशनशिप में ना एक इनकरेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बट समवेयर हो सकता है कि फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में आपको ऐसा इनकरेजमेंट ना मिले, ठीक है, बट आपको उनके बातों को अपने दिमाग पे नहीं लेना है। बिकॉज सी, अगर आप उनके बातों को अपने दिमाग पे लेते हो, ओवर थिंक करते हो, देन सिचुएशन बहुत ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप रो रहे होगे, रो रहे होगे, अपने आप को अलग कर लोगे, आप लोगों से बात करना नहीं पसंद करोगे, एंड उसको लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, जैसा ऐसा होता है ना कि लोगों ने आपको पिंच कर दिया एंड आप बस बोलने लगे, आप गुस्से में आ गए कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। लोगों की बातों में आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। यू कैन सी यहाँ पे जस्ट पिंच करा एंड यू स्टार्टेड बोलना स्टार्ट कर दिए कि ऐसा है वैसा है। सो स्टॉप डूइंग दैट। लोगों की बातों पे कम आपको फोकस करना है, अपने पे ज़्यादा फोकस करना है। बिकॉज सी, आपका जो भी सी, यू कैन सी ओवर है, यहाँ पे बहुत लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, बट यहाँ पे आपको अपना सुनना है। आपका दिमाग क्या बोल रहा है, आपका अवेयरनेस क्या बोल रहा है, वो आपको सुनना है, ठीक है। बिकॉज सी द पीसफुलनेस इन दिस पिक्चर, everyone is saying something and but you are in another space of mind जहाँ पे आप बहुत काम कंपोज हो। एंड ये सिचुएशन तब आएगा जब आप मेडिटेशन करोगे, ठीक है। ये मेडिटेशन करके आप इस सिचुएशन को अचीव कर सकते हो। तो ये जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, वो सबको आप अवॉइड करोगे इस सिचुएशन को, ये मेडिटेशन करोगे तो। सो फिर these are the few things जो मैं कैच कर पा रही हूँ आपके आने वाले मंथ के लिए। सो लेट्स सी और गाइडेंस आपके लिए क्या आती है। सो मुझे ओवरऑल रीडिंग में अगर मैं बोलूँ तो आपको मेडिटेशन इज़ मस्ट, क्योंकि नवंबर मंथ थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है आपके इमोशनल साइड से, आपकी फिनेंशियल साइड से, एंड यू कैन सी यहाँ पे बस एक ही सॉल्यूशन और एक ही गाइडेंस मैं आपको देना चाहूँगी कि आप मेडिटेशन करो एटलीस्ट 5 मिनट्स। बिकॉज सिचुएशन आप मेडिटेशन के थ्रू बहुत ब्यूटीफुली हैंडल करके निकल सकते हो। नवंबर मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल हो सकता है आपका नवंबर मंथ। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हो देन सिचुएशन हो सकता है आपके फेवर में ना जाए और आप और लोगों के नज़र में बुरे हो जाओ, या सिचुएशन अच्छे टर्न ना होंगे, ठीक है। So you and your loved one are safe. See, once again I'm telling you कि आपको जो भी चीज़ बॉदर कर रहा है कि उस चीज़ से आप ओवरकम करो, ठीक है। आप अपने नियर एंड डियर वन के साथ रहो, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करो, ठीक है, क्योंकि वो आपको डेफिनेटली इनकरेज करेंगे एंड गुड गुड थिंग के लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सी अगेन एंड अगेन यहाँ पे मुझे सेम आ रहा है, बॉटम ऑफ द डेक से टाइम फॉर हीलिंग आया है। सो सी अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि सी, आप पास्ट में हो, आप अगेन पास्ट में हो, पास्ट में आप पास्ट में ही रह रहे हो, तो पास्ट से ओवरकम करो। बिकॉज पास्ट में आप रह के आपको कुछ नहीं मिलना है। पास्ट से आप लेसन लर्न करो एंड उसको प्रेजेंट पे फोकस करो कि प्रेजेंट में आपको कैसे उसको अवॉइड करना है, अपने आप को कैसे अच्छा अपने आप को उस चीज़ से कैसे अपने लाइफ से कैसे मीन्स हटाना है, सो दैट आपका प्रेजेंट एंड फ्यूचर अच्छा हो। सो अब पास्ट में रहना बंद करो, लेट गो करो, लेट गो करो। आप लेट गो कर सकते हो। बहुत सारे मेथड्स है लेट गो करने का। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है देन आप होप नो टेक्निक अप्लाई कर सकते हो, वो बहुत पावरफुल टेक्निक है एंड यू विल सी द डिफरेंस आफ्टर डूइंग दैट थिंग। ओके, so this was the reading for November. Okay, and मेरे से जितना हो सका I have given you the bestest guidance I can give. So guys, this was the reading for November, and yes, one more series is coming November के लिए। एज पर जॉडियक जो भी आएंगे वो आपको एज पर द जॉडियक सिंगल वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी, सो दैट आपको
पर्टिकुलर आपकी जो ज़ोडिएक से हो उसके लिए क्या गाइडेंस होगा, ठीक है, वो भी मैं उसमें बताऊंगी। एंड आप उसको, अच्छा रिक्वेस्ट, आप उसको सीरियसली लो एंड अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। ओके, एंड यस, दिस वाज द रीडिंग। होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, एंड इफ़ यू हैव रेजोनेटेड विद माय रीडिंग, डू फॉलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड यस, अब बेल आइकन डेफिनेटली ऑन कर देना, सो दैट जो भी मेरे रिसेंट वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, ठीक है। ओके गाइज, देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टाटा, बाय बाय।